सालम, पहले तुम जाओ। नहीं नहीं, पहले तुम जाओ। उबैद, मैं जानता हूँ तुम दोनों यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो और चाहे जो हो जाए मैं बकरा नहीं बनने वाला। ना जाने कितना टाइम बचा है। हमें बस केमिस्ट्री क्लास तक रुकना होगा और फिर रिसेस के बाद क्लास फोटो का टाइम होगा। मुझे क्लास फोटो से नफरत है। ओह, मुझे भी। पर इस बार हमें अच्छी फोटो खिंचवानी होगी। अगर पिछले साल जैसा हुआ तो मेरी मम्मी बहुत गुस्सा करेंगी। मेरी मम्मी भी नाराज हो जाएगी। हम बिल्कुल भी मस्ती नहीं करेंगे। इस बार साफ रहना ही होगा। ठीक है, तो मुझे बताओ कि हम कॉरिडोर से कैसे जाएंगे। अच्छा, चलो जाना तो है ही। संभाल कर दोस्तों, पता भी नहीं चलेगा कब वलीद आ जाएगा। ओ मंसूर, बड़े दिनों बाद मिले। ये पकड़ो। ओ नहीं। उबैद, मेरे कपड़ों पे लगा। कपड़े पर नहीं, चेहरे पर। चेहरे पर? मेरे चेहरे पर? हो, मेरे चेहरे पर। बस चेहरे पर है, बस चेहरे पर है। तुम्हारे चेहरे पर है। पर ये क्या? निकालो, निकालो इसे, निकालो। घबराओ मत। जैसे मैंने समझा था, मैंने अपनी नई यूवी प्रोटेक्शन सनस्क्रीन बना ली है, जिससे हम सभी को विटामिन डी मिलता है। इसीलिए ये हमारे स्किन के लिए अच्छी है। सच में कितनी अच्छी खुशबू है। क्या थोड़ी मिल सकती है सर? एक बार इसके टेस्ट हो जाने दो, फिर तुम थोड़ी ले लेना। कितनी अच्छी खुशबू है, मुझे थोड़ी मिल सकती है क्या सर? हैं? सही कहा ना? नहीं, मैं क्या बताऊं? तुम बताओ। नहीं, तुम अपनी बताओ। क्या? बहुत शुक्रिया बच्चों। अब हम जानने वाले हैं विटामिन डी के बारे में एक जरूरी लेसन। हाल ही में एक रिसर्च से पता चला है कि विटामिन डी याददाश्त बढ़ाता है। तुम्हारे बाद। ओहो, फिर से
या तो फिर हम यहीं रुककर अली सर की उनके एक्सपेरिमेंट में मदद कर लें। तुम ब्रेक के बाद आकर मेरी पैकेजिंग में मदद कर सकते हो। आगे बढ़ो। हाँ? कितनी गंद है। स्कूल का कॉरिडोर ऐसा ही तो दिखता है। उफ, जब हम साफ रहने की कोशिश कर रहे होते हैं तो आसपास इतना गंद क्यों होता है? हमें बल्कि रुककर इंतजार करना होगा। हाँ, फुटबॉल भी नहीं खेल सकते। हम खाना भी नहीं खा सकते हैं। हाँ, मुझे स्कूल फोटो डे से नफरत है। और अब टाइम हो गया है फोटो खिंचवाने का। सबसे पहले हम सोलो फोटोज खिंचवाएंगे, उसके बाद क्लास फोटो। सभी बच्चे अंदर आए, लेकिन एक लाइन में। उफ, आखिरकार। शुरू करते हैं। आपका नाम लेते ही आपको आना है फोटोग्राफर के रूम में जल्द से जल्द। तो सबसे पहले अहमद ओसामा, अहमद हुसैन, अहमद जमाल, अहमद उमैर, अहमद आमिर, अहमद गालिब। इसमें तो वक्त लगने वाला है। चलो अली सर के पास चलते हैं। हाँ? ये लो, वो तो चले गए। अजीब है, अली सर कभी भी अपना एक्सपेरिमेंट बीच में छोड़कर कभी नहीं जाएंगे, और ना ही बिना निगरानी के लैब को। कुछ तो गड़बड़ है, हमें पता लगाना ही होगा दोस्तों। हमें चुपचाप चलकर अपनी फोटो खिंचवानी चाहिए। उसमें वक्त है, चलो। वो देखो, वो रहे। हम आपको हर जगह ढूंढ रहे थे अली सर। ये क्या? मेरे ख्याल से आपके चेहरे पर ओह हाँ, लगता है क्रीम के साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, पर कोई बात नहीं, ये चले जाएंगे। या ना जाए। पर उस क्रीम ने आपका ये हाल कर दिया, तो इसका मतलब यही हाल होगा। हाँ? क्या? नहीं, क्या सच में? नहीं 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 नहीं, पर मेरी फोटो 10 मिनट में खींचेंगे। जासिम, जासिम अब्दुल्ला। दरअसल उससे भी कम टाइम है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, सब ठीक होगा। मैंने कैलकुलेट किया है, पर मुझे चाहिए अब एक क्रीम, ताकि मैं उसे डाइल्यूट कर सकूं, और उसे लगाते ही असर दिखा देगी। तो आपका मतलब आपके पास वो क्रीम नहीं है? नहीं, वो लैब में छूट गया। क्या तुम उन्हें बताओगे या मैं बता दूं? क्रीम तो वहाँ नहीं है। तो ढूंढो उसे। और जल्दी। कहाँ से शुरू करें? खलील अहमद। हेलो दोस्तों, तुमने अली सर की क्रीम देखी है? वो मिल नहीं रही। क्या? कौन सी क्रीम? वही क्रीम जो उन्होंने केमिस्ट्री लैब में दिखाई थी। तुम्हें याद है? नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं है। वही क्रीम जिसकी खुशबू अच्छी थी। मुझे याद आया, मुझे वो क्रीम अच्छी लगी थी। नहीं नहीं, वो क्रीम गायब है। तुम्हारे पास है? हमारे पास? हाँ, तुम्हारे पास। नहीं, हमारे पास नहीं है। हाँ, कुछ भी तो नहीं है। ओह, ये क्रीम। अब मुझे याद आया, बहुत अच्छी खुशबू है। हाँ, और बहुत सारा विटामिन डी भी, याददाश्त के लिए भी अच्छा है। है ना? हाँ, पर असल में ये क्रीम उस मामले में मदद नहीं करेगी, और सूरज की रोशनी शुक्रिया क्रीम लौटाने के लिए दोस्तों। क्या अब हम जा सकते हैं? राशिद अहमद, रशीद। तो तुम्हें थोड़ी देर के लिए जाकर धूप सेकनी चाहिए। इसका वजन 1.98 ग्राम्स है। तो अब कोई आइडिया नहीं। मेरी समझ में नहीं आ रहा। उबैद। मेरी बारी आ गई। अब मैं क्या करूँगा? आप कुछ कर नहीं सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं। ओह, बहुत कोशिश की कि मैं फोटो में अच्छा दिखूं, पर सारी मुसीबतें मुझ पर ही क्यों आ जाती हैं दोस्तों? मेरी मानो तो उतना बुरा नहीं है। हाँ, कम से कम तुम साफ तो हो। ऑरेंज हो पर साफ हो। हाँ, तुम तो आसानी से कह सकते हो। तुम्हें थोड़ी ना मेरी तरह क्लास फोटो में ऑरेंज कलर का दिखना पड़ेगा आज।
मिल गया आइडिया। वो पृथ्वी की ओर आ चुका है। वो रहा। वो वहीं लैंड करने वाला है जहां हमने सोचा था। हाँ? क्या हो गया? जवाब नहीं दे रहा। उसके पीछे चलो। कहां जा रहा है? मुझे कोई अंदाजा नहीं है। आज हमारे पास शो एंड टेल के लिए कुछ भी नहीं है। मंसूर, पक्का आज क्लास में दिखाने के लिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है? दरअसल मेरा काम चालू है। देखो। ओह, भागो। तुम एक मीटियोर के नीचे आते आते बच्चे हो अबेद। पर मुझे एक बेहतरीन वीडियो तो मिल गया। चलो देखते हैं वो क्या है। ओह, ये कोई मीटियोर नहीं है, ये तो एक यूएफओ है। भागो यहाँ से। वो क्या होगा? एलियन होगा। कहीं मेरा दिमाग न पिघाल दे। मैं नहीं चाहता ये मुझे अंतरिक्ष ले जाकर मुझ पर एक्सपेरिमेंट करे। ये कोई एलियन नहीं है, ये एक रोबोट है। घबराओ मत, ये फ्रेंडली है। मंसूर, ये क्या कर रहा है? पता नहीं। रुको। रुक जाओ। कहाँ गया? ये खोदता क्यों जा रहा है? पता नहीं। चलो देखें नानो क्या बोलता है। हेलो मंसूर। नानो, जरा पता लगाओ कि हमारा नया दोस्त कौन है। हाँ जरूर मंसूर। लगता है वो किसी रोबोट से चैटिंग कर रहा है। उसका कहना है कि वो एक स्पेस रोबोट है और स्पेस अथॉरिटी बस आ ही रहे हैं उसे लेने। तो फिर वो एक जगह टिक कर खड़ा क्यों नहीं हो रहा? क्या तुम उसे खुदाई करने से रोक सकते हो स्पेस अथॉरिटी के आने तक? उसने कहा वो रुक नहीं सकता क्योंकि उसे यही करने के लिए प्रोग्राम किया गया है। नानो, सिस्टम ओवरराइड करके देखो। सिस्टम
सिस्टम ओवरराइड शुरू हुआ। सिस्टम ओवरराइड पूरा हुआ। शुक्र है, अब जब तक नानो जुड़ा है तब तक ये रोबोट खोदेगा नहीं। ओह, हमें स्कूल के लिए देर हो रही है। हाँ, पर अब हमारे पास सबसे बेहतरीन शो एंड टेल होगा। शो एंड टेल में आ रहे हैं तारिक। आज मैं आप सभी को दिखाने के लिए ये लाया हूँ। इसे कोई नहीं चलाएगा, ये सिर्फ मेरा है। बहुत अच्छे तारिक, अब आ रहे हैं मंसूर। शर्त लगा लो, तुम मुझसे बेहतर कुछ नहीं दिखा पाओगे आज क्लास में। दरअसल आज क्लास को दिखाने के लिए हमारे पास कुछ बाहरी दुनिया का है। सच में? सच में? कहाँ है वो? नानो, तुम रोबोट को अंदर ले आओ। ये रोबोट आज पार्क में आकर गिरा था। जी हाँ, ये आया है बाहरी दुनिया से। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। ये गहरी जगहों से सैंपल्स जमा कर रहा था। क्या हम कुछ देख सकते हैं? इसका कहना है कि ये पत्थर पृथ्वी से 1000 लाइट ईयर्स दूर के चांद से है। वो कह रहा है हाथ मत लगाना। क्या हो रहा है? अरे नहीं। हाँ, 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 अरे बाप रे! अब हम क्या करेंगे? इसका कहना है कि अगर इन्हें जल्दी ही एंटीडोट नहीं दिया तो ये हमेशा ऐसे ही रहेंगे। पर एंटीडोट है क्या? इसका कहना है कि पार्क में टकराए इसके पॉड में एंटीडोट बनाने की सारी चीजें पड़ी हैं। ठीक है, तो फिर हम रुके क्यों हैं दोस्तों? चलो आ जाओ। ओह नहीं, फिर से नहीं। हम एक एक्स्ट्रा एंटीडोट बना लेंगे। वार्निंग, वार्निंग, मेरी बैटरी लो हो रही है। रुको, हमें वापस स्कूल जाना होगा। ये रुक नहीं पाएगा, इसके सिस्टम को ओवरराइड करना होगा। पर नैनो की बैटरी खत्म हो गई। अब हम क्या करेंगे? मुझे अपने फोन्स और चार्जिंग कॉर्ड्स दो। अगर मैं किसी तरह से फोन्स की मदद से नानो को चार्ज कर पाऊँ तो काम बन जाएगा। हो गया। तुमने कर दिखाया मंसूर। अब हमें वापस जाना चाहिए। ये कह रहा है चलो चल के एंटीडोट बना लें। क्लास खत्म हो गई। कल मिलेंगे बच्चों। बहुत अच्छे, काम बन गया।
प्लेग्राउंड में जो भी लोग हैं उन्हें मत भूलना। हमें जल्दी करना होगा। जल्दी। जल्दी मंसूर। ओह, ठीक है, अब हम घर जा सकते हैं। इसका ख्याल रखने के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं, हमें अच्छा लगा। उम्मीद है इसने ज्यादा परेशान नहीं किया होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कह रहा है कि इसने तुम तीनों के साथ अपनी जिंदगी में पहली बार इतना मजा किया है। वो तुम्हें ये देना चाहता है। सच में? ये रोबोट वैसे भी काफी सैंपल्स ले चुका है, तो ये तुम रख सकते हो। शुक्रिया। आ जाओ, हम चले। आखिरकार। हमने कर दिया। हम आजाद हैं, हम आजाद हैं। यहाँ से कहीं नहीं जा रहे हो। अरे नहीं, ये तो सुपर हीरो है। तुम हमें कभी भी रोक नहीं पाओगे सुपर हीरो। ऐसा तुम्हें लगता है विलन कहीं के? तुम मेरी आगे की लाइन क्या थी? कोई अहमद को स्क्रिप्ट दो। पता है, मैंने सुना है ये फिल्म एक असली कहानी पर बन रही है। हाँ, एक असली कहानी जहाँ उन्हें सुपर हीरो ने पकड़ा हो। हाँ, यही तो होता है। ठीक है, वो सीन को रहने भी दो, पर जेल से भागने वाला हिस्सा वो तो सच है ना। और ऊपर से वो ठीक वही शूटिंग कर रहे हैं जहाँ से असली कैदी भागे थे। सही कहा। सुना है कैदी सुरंग की मदद से जेल से भागे थे और उसके बाद वो कैदी उन पहाड़ों के पीछे छुप गए। देखो, उनकी स्क्रिप्ट गिर गई। ये इकलौता मौका है मेरे पास अपने फेवरेट हीरो से मिल पाने का। दोस्तों चलो। हेलो। हेलो अहमद हमदान सर, माफ कीजिएगा पर हम बस आपको ये कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे हमेशा अपने फैन से मिलकर खुशी होती है। जानते हो, मैं भी पहले बिल्कुल तुम जैसा ही था। पहले जब मैं सेलिब्रिटीज को देखता था तो ऐसा ही करता था। इसके लिए मैंने बहुत मेहनत किया। मुझे दुनिया का सबसे बड़ा एक्शन हीरो बनाने के लिए जानते हो मुझ में कौन सी खूबियां थी? कौन सी? मैं बहादुर था और ऐसे ही मैंने ये मुकाम हासिल किया है। क्योंकि तुम बहादुरी की एक्टिंग नहीं कर सकते अगर तुम सच में बहादुर नहीं हो तो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो कभी भी पर्दे पर खुलकर नहीं आ पाओगे। तो अब मेरा बस एक छोटा सा सवाल है नन्हे दोस्त, तुम कितने बहादुर हो?
हाय। हाँ? माफी चाहूंगा मेरे नन्हे दोस्त। वो मैं गिर गया था ना, इसलिए थोड़ा सा परेशान हूँ। अब चलो यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ढूंढते हैं। तुम घबराना मत। ठीक है, मैं घबरा नहीं रहा। मैं दुनिया के सबसे बहादुर एक्शन हीरो के साथ जो हूँ। आप रास्ता बताइए। तुमने सही कहा, मेरे पीछे आ जाओ। बचाओ मुझे, प्लीज मेरी मदद करो। बचाओ, मेरी बीवी घर पर इंतजार कर रही है। मेरे घर पे बाल बच्चे हैं, प्लीज मेरी मदद करो। ओह बिल्कुल, 2 मिनट दीजिए। सर आप नीचे आराम से पहुंच जाएंगे। मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाऊंगा। पर वो बिल्कुल आपके नीचे है। नहीं नहीं, वो बहुत दूर है। तुम ही मुझे ऊपर खींच लो ना दोस्त। अच्छा, तो आप ऊपर ही आ जाओ। ओह, मेरा दोस्त मंसूर है। हेलो मंसूर। हाँ। आप ठीक हैं? आप ठीक तो हैं? सच तो यह है कि मुझे नहीं लगता कि मुझसे और बर्दाश्त होगा नन्हे दोस्त। आप घबराओ मत। मेरी अभी मंसूर से बात हुई है। वो हमारी जरूर मदद करेगा। और वैसे भी मुझे नहीं लगता हमारे साथ इससे बुरा कुछ हो सकता है ना? हाँ? तुम्हें बस एक चीज संभालनी थी और वो थी चाबी। जेल से भागने का प्लान मैंने बनाया, कुल्हाड़ी का इंतजाम भी मैंने किया। तुम्हें सिर्फ एक चीज संभालनी थी और वो थी चाबी, और वो तुमने खो दी। क्यों? तुम्हें बिना चाबी के गाड़ी चालू करनी आती है? मैं एक शातिर गुनहगार हूँ, कोई गाड़ी चोर नहीं। मुझे गाड़ी स्टार्ट करने के लिए चाबी चाहिए। हाँ? देखो, गाड़ी की चाबियां। ठीक है, अब हमें सच में यहाँ से निकलना होगा। आप इतने बड़े एक्शन हीरो हो, कोई आइडिया तो होगा। हाँ, हम इस तरफ से जाएंगे। ठीक है, पर हम कौन सा रास्ता लेंगे? बचाओ हमें। हेलो मंसूर, बचाओ। ओह, लगता है पहले की तरह वो क्रिमिनल्स फिर से जेल से भाग निकलने में कामयाब हो गए हैं, और बिल्कुल वैसे ही जैसे अहमद हमदान मूवी में निकल रहे थे। वही तो, सही कहा। तो पहली बार एंड में क्या हुआ था? आप अहमद हमदान के असिस्टेंट हो। जब कैदी भागे थे तो उन्हें पकड़ा कैसे गया था? मेरे ख्याल से उन्होंने जमीन के अंदर की गुफाओं और जीपीएस की मदद ली। कहीं ऐसा ही हुआ होगा, पक्का। मैं तुम्हें बता तो सकती हूँ, पर फिर मैं इस फिल्म की एंडिंग खराब कर दूंगी। क्या तुम पक्का जानना चाहते हो एंड में क्या होता है? हाँ। अच्छा ठीक है, मुझे बस कुछ याद आ गया। मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। उबैद, हमें यहाँ कोई मदद नहीं मिलने वाली। अहमद हमदान से पूछो। मुझे नहीं लगता मंसूर वो मेरी कोई भी मदद कर पाएंगे। मैं तुम्हें बाहर निकलने की लोकेशन तुम्हारे फोन पर भेज रहा हूँ। बस उसे फॉलो करो और फिर हम पुलिस बुला लेंगे, ठीक है? देखो मंसूर, जितना लगता है ये उतना भी आसान नहीं है। ओह नहीं, मेरे ख्याल से मैं समझ गई यहाँ क्या हो रहा है। देखो माफ करना, पर एक बात तुम्हें पता होनी चाहिए। क्या? दरअसल सच तो ये है, पता नहीं मैं कैसे कहूँ, पर अहमद उतना बहादुर नहीं जितना लगता है। जान चुका हूँ। जब वो ऐसे हो जाते हैं तो बस एक ही काम किया जा सकता है। वो क्या है? उन्हें उनका केप दे दो। क्या देना है? उनका केप? हाँ, सुपर हीरो वाला। वो उसके मिलते ही बदल जाता है। सुनने में अच्छा प्लान है, पर मैं यहाँ नीचे केप कहाँ से लेकर आऊँ? ओह, क्या किसी ने एक सुपर हीरो का केप मंगवाया? इसके बाद मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगा। ओह, ऐसा मत कहो यार, हम चाबियां ढूंढ लेंगे। अब हमें बस इतना ही करना है। रुको,
ये क्या था? क्या था? कहाँ? चाबियों को छोड़ो, चलो यहाँ से निकलते हैं। तुम यहाँ से कहीं नहीं जा पाओगे। अरे रुको। ये तो हर जगह है। मेरे पीछे आओ। वो रही गाड़ी, जल्दी। अरे देख क्या रहे हो? सुरंग में वापस चलो। एक तरफ ये, दूसरी तरफ पुलिस। बस बस, हम हार मान गए। आज के बाद हम ऐसा नहीं करेंगे। इसे हमसे दूर रखिए, हम हार मानते हैं। आपने बहुत ही बहादुरी का काम किया है अहमद हमदान। वो खतरनाक मुजरिम थे। बहुत से लोग उनका सामना करने में डरते हैं। दरअसल मैं किसी से डरता नहीं हूँ ऑफिसर। मेरा दूसरा नाम ही हिम्मत है। पता है मुझ में इतनी तो हिम्मत है ही, और खासकर इन लड़कों ने मेरी बहुत मदद की। इनके बिना मैं कुछ नहीं कर सकता था। बहुत अच्छा काम किया। मैं अपनी रिपोर्ट में तुम सबका नाम लिखूंगा। मैं तो कल की हेडलाइन को अभी से ही देख सकता हूँ। फरार होते कैदियों को दुनिया के बेस्ट सुपर हीरो ने रोका। किसने सोचा होगा? बच्चों, स्वागत है। प्लीज आप साथ में रहें। सब ध्यान दे, ऐसी किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाना है, ठीक है? जी अली सर। बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। और आज हम जुरासिक एरा के फ्लोरा और फौना को देखने वाले हैं। दूसरे शब्दों में कहे तो डायनासोर्स। बिल्कुल मंसूर, 66 मिलियन साल पहले पृथ्वी पर डायनासोर्स का राज था बच्चों। यहाँ एक नया एग्जीबिशन शुरू हुआ है, रोबोटिक डायनासोर्स का। क्या बात है? वो कौन से किस्म का है? टी-रेक्स, बिल्कुल असली लगता है। तो इंतजार किसका? चले चले। देखो, स्टेगोसॉरस, ये मेरा फेवरेट है। देखो यहाँ पर बच्चों, आप देख सकते हैं ट्राइसेरेटॉप्स को। ये राइनो जैसा दिखता है। सही कहा, पर उससे ये 3 गुना बड़ा है। दिखने में खूंखार है, पर वो हमेशा हरे पत्ते खाता है। हाँ? जैसे एक खूंखार गाय। सही कहा। उनका कवच ट्राइसेरेटॉप्स को बहुत से शिकारियों से बचाते थे, पर हर किसी से नहीं। जैसे कि टी-रेक्स। हाँ, टिरानोसोरस रेक्स टिरेंट लिजर्ड्स का राजा है। चलो बच्चों, अब हम उसे देखते हैं। रोबोट टी-रेक्स, चलो चले। बच्चों, शोर नहीं। तो बच्चों, टायरानोसोरस रेक्स जुरासिक पीरियड का सबसे बड़ा मांसाहारी जीव था और शायद इस दुनिया में आने वाला सबसे खूंखार शिकारी। हाँ, वो तो है। 12 मीटर लंबा और 60 टन से थोड़ा सा भारी। जब इसे भूख लगी हो तो इसके सामने मत आना। चलो, अब इसे जगाएं। तैयार हो? लाजवाब।
इनके कुछ दांत होते हैं करीब 5 इंच लंबे। इसकी पकड़ से कोई छूट नहीं पाता था। किस्मत से ये दांत रबर के बने हुए हैं। एक टीरेक्स कितनी तेज दौड़ सकता है? हम भी नहीं जानते, पर शायद ये सबसे तेज दौड़ता होगा। बच्चों, ये जानने के लिए हम इसके पैर देखेंगे। लगता है मुझे किसी टेक्नीशियन को बुलाना होगा। चलो बच्चों, जब तक ये ठीक होता है हम घूम के आएंगे। देखो ये क्या है? देखने में बिल्कुल असली है। हाँ, सिवाय ये खुले हिस्से के। हाँ, ये तो एक खुली तार है। इसीलिए रोबोट काम नहीं कर रहा। रुको बच्चे, उसे छूना मत। पर अगर हम इसकी तार जोड़ दे तो ये काम करेगा। चलो पीछे जाओ, मैं इसे देखता हूँ। बहुत आसान है, बस रंगों को एक साथ जोड़ना है। लाल तार को लाल से और नीली को नीली से। बेहतर होगा तुम चुप ही रहो, मुझे मालूम है क्या करना है। देखा, ये हो गया। अरे नहीं। ओ नहीं, अच्छा डायनासोर। तुम्हें 2 हफ्तों के लिए पनिशमेंट मिलेगी अगर तुम बच गए तो। मंजूर, प्लान क्या है? मैं सोचते ही तुम्हें बता दूंगा। सारे भागो। वो बहुत तेज है। कुछ ज्यादा ही। हमें ऊपर से नजर रखनी होगी। जाओ उसे ढूंढो। पार्क की तरफ चलो, जल्दी चले। सिग्नल लाल है, सिग्नल लाल है। मंसूर, यहाँ थोड़ी मदद चाहिए। उबैद, तुम ठीक हो? हाँ, मतलब मैं एक बेकाबू डायनासोर पर सवार होकर पार्क में घूमता जा रहा हूँ। उसके सिवा सब बढ़िया है। हम पीछे ही है, बस तुम वही रहना। पर मैं इस पर से उतरूंगा कैसे? ओह, मैं बच गया। अभी के लिए यहाँ से नीचे उतरना अभी बाकी है। शुक्रिया। हमें अभी उसे पकड़ना होगा, इससे पहले कि वो किसी को चोट पहुंचाए। क्या? कैसे? मुझे नहीं पता, पर अगर हम उसे शहर में घुसने से नहीं रोकेंगे तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तो चलो चले। मेरी मानोगे तो मुसीबत हो चुकी है। सुना तुमने? पुलिस भी आ रही है। इसे रोकने का कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा दोस्तों। जरूर इसका कोई ऑफ का स्विच होगा। हाँ बिल्कुल। नानो, स्कैनिंग मोड शुरू करो प्लीज। मिल गया, देखो। क्या स्विच उसके अंदर है दोस्तों? बढ़िया, ये बहुत अच्छा है। मजाक कर रहा था, बुरा है। हमें इसके अंदर जाने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। यहाँ आओ।
सालेम, तुम इस तरफ से पकड़ो। उबैद, तुम इस रस्सी के दूसरी तरफ को उस पेड़ के पास ले जाओ। पर प्लान क्या है? दोस्तों, तुम बस यही रुकना। मैं उस डायनासोर को इस तरफ लेकर आऊंगा और जब मैं यहाँ से निकल जाऊँ तब रस्सी खींचना। ठीक है मंसूर, गुड लक। गुड लक। ओए, यहाँ देखो, ट्रेन के डब्बे। हाँ। हे, यहाँ देखो। दोस्तों, रेडी हो जाओ। हाँ, खींचो। जो होगा देखा जाएगा। हाँ। क्या हाल कर दिया उसका? देखा ना इसने क्या किया मंसूर के साथ। मंसूर को वक्त क्यों लग रहा है? तुमने कर दिखाया। क्या दिखाया? मंसूर कहाँ है? हेलो। शुक्रिया। अब तुम बच्चों की खैर नहीं। मेरे ख्याल से खैर तो अब तुम्हारी नहीं होगी। उसने मेरे एक स्टूडेंट को खा लिया तुम्हारी छेड़छाड़ की वजह से। किस्मत अच्छी थी जो किसी को भी चोट नहीं पहुंची। बात में दम है। मेरी मानो तो तुम इन बच्चों को शुक्रिया कहो जो इन्होंने तुम्हारा रोबोट रोक लिया। ये बच्चे हीरो हैं। मैं माफी चाहूंगा आपका। जब भी मन हो म्यूजियम में आ सकते हैं, वो भी फ्री में। मुझे एक फोटो लेनी है। अली सर, क्लिक करेंगे। धीरे से उबैद। मंसूर माफ करना, मैं फिसल गया। सच बता रहा हूँ, अगर ये ट्रेजर्स ऑफ द डेजर्ट होता तो अभी तक हमारी बैंड बच्चों की होती। ट्रेजर्स ऑफ द डेजर्ट, इसका पार्ट 2 आज लॉन्च होने वाला है। और यहीं कहीं शहर के किसी कोने में 3 फ्री कॉपीज हमारे इंतजार कर रही हैं। हमें निकलना ही होगा। हमें 9 बजे तक मॉल पहुंचना ही होगा दोस्तों। बस एक सवाल, क्या तुम ये बता सकते हो कि हमें खिड़की से क्यों कूदना पड़ा? क्योंकि हम प्राचीन बगदाद शहर के महान ट्रेजर हंटर्स हैं। हाँ, और ट्रेजर हंटर्स कभी सामने से नहीं आते हैं। ठीक है, हम ट्रेजर हंटर्स हैं। ओह, मैं ठीक हूँ। ये तो अभी बंद है। क्या तुम यहाँ ट्रेजर हंट के लिए आए हो? हेलो, तुम्हारे पास कोई क्लू है? कोई नक्शा या कुछ और होगा? नहीं, ऐसे काम नहीं चलता है। ये सब टॉप सीक्रेट है। टॉप सीक्रेट? यानी कि तुम भी नहीं जानते गेम्स कहाँ पड़ी हैं? जानता हूँ, रुको। तुम्हें इन कोड्स की जरूरत है अपने फोन को इस गेम से रजिस्टर करने के लिए। गेम? हाँ, ये एक पब्लिसिटी स्टंट है। एक बार तुम लोग रजिस्टर कर लोगे, उसके बाद वो लोग तुम्हें क्लूज भेज देंगे और हर एक क्लू के साथ तुम जीत के करीब आते जाओगे। क्या बात है, अब हम ट्रेजर हंटर्स बन जाएंगे दोस्तों। सही कहा। पोलारिस के पीछे जाओ। महान ईगल की ओर। हाँ, इसका क्या मतलब हुआ?
जैसा मैंने कहा, ये एक टॉप सीक्रेट है। गुड लक। मुझे यकीन है पोलारिस जरूर एक स्टार है। नॉर्थ स्टार होगा। दादाजी कहते हैं कि सेलर्स उसी की मदद से समुद्र का रास्ता तय करते हैं। महान ईगल का क्या, वो भी स्टार है? पता नहीं। अच्छा, तो चलो नॉर्थ को चलते हैं और देखते हैं हम कहाँ पहुँचेंगे। हाँ, अच्छा प्लान है ओबेद। बाय बाय, मिलते हैं। तुम्हें यकीन है हम सही दिशा में हैं? हमें तो नॉर्थ की तरफ जाना है, पर हम तो ढलान पर आ गए। हाँ, ज्योग्राफी जीनियस जो हो तुम। देखो, सूरज राइट साइड पर है और वो हमेशा ईस्ट में उगता है, समझे? ठीक है, आखिरकार मैं हूँ तो एक ट्रेजर हंटर ही, कोई सेलर नहीं। पर मैं बर्ड ढूंढ चुका हूँ। देखो। वाह, महान ईगल, यही तो ढूंढना था। ये मेरी मॉम का स्कल्पचर है। चलो चले। चलो। तो अब हम क्या करेंगे? हाँ, क्या बात है। मेरे ख्याल से ये ऐप जरूर हमारे फोन के जीपीएस से लिंक्ड है लोकेशन के लिए। क्लू सुलझाने पर इसे पता चल जाएगा। ईगल समझदार है, उससे तुम सवाल करोगे तो वो तुम्हें सही रास्ता दिखा देगा। क्या चल रहा है बड़ा को? हाँ, तारक। यकीन नहीं होता तुम यहाँ तक आ गए। शायद ये जितना दिखते हैं उससे स्मार्ट है। एक आध ब्रेन सेल तो होगा ही। ये स्मार्ट नहीं है, इसने हमारा पीछा किया। क्यों है ना जमाल? हाँ, सही कहा। हम बिल्कुल भी स्मार्ट नहीं है मंसूर। और अगर तुम इतने ही स्मार्ट हो तो तुम हमें गेम का अगला क्लू क्यों नहीं दे देते मंसूर? अभी तक सुलझाया नहीं है। क्लू में ये लिखा है कि सवाल करोगे रास्ता दिखाएगा। हमें स्कल्पचर से पूछना होगा। आगे बढ़ो ओबेद। ओ समझदार ईगल, प्लीज आप हमें सही रास्ता दिखाएं। देखो जरा। ओबेद एक स्टैचू से बात कर रहा है। ओ, ओबेद, तुम कमाल के हो, मिल गया। ये सब क्या बकवास है? दाखत अजर औलिलुम दखलमम अलना बिज। ये कौन सी भाषा है? ये कोई भाषा नहीं है, एक कोड है। उल्लू बनाए, चलो मॉल चले। बिल्कुल, इन्होंने अक्षर घुमा फिरा दिए हैं। यानी कि हम यहाँ बेवकूफ बन गए। बहुत शुक्रिया सालिम, बाद में मिलते हैं। बाय बेवकूफों। दोस्तों चलो, उन्हें पकड़ना है। रुको, घाई मत करो। देखो, मैंने उन्हें बस आधा ही मैसेज दिया है, बाकी का मैसेज है साइड एंट्रेंस। बहुत अच्छा किया सालिम। ठीक है, हमें ऐसे ही रहना होगा, वरना सारे बच्चे पीछे आ जाएंगे। हे मंसूर, क्लू सॉल्व करने के लिए शुक्रिया, पर माफ करना कि हम अपना प्राइस तुम लूजर्स के साथ कभी नहीं बांटने वाले। हाँ, तुमने हमें हरा दिया, हम हार मानते हैं। चलो चलो दोस्तों, जल्दी। ये तो बंद है। सालिम, क्या तुमने क्लू ठीक से पढ़ा था? जो ट्रेजर तुम ढूंढ रहे हो पैरों के नीचे ही है। पैरों के नीचे है, पैरों के नीचे है। क्या पैर? कहीं ये कुर्सी के पैर तो नहीं? सोचो बेद, सोचो सोचो। कहीं हमारे पैर ही तो नहीं है? चाबी। जल्दी करो, मैं इतना एक्साइटेड हूँ, मुझसे देखा नहीं जाता। अब तो हम ही जीतेंगे। ये एक जाल है। मदद करो, मुझे अंधेरे वाले गेम पसंद नहीं है दोस्तों। रुक जाओ, यहाँ एक लाइट का स्विच है। पर यहाँ तो कुछ है ही नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा। हाँ, यहाँ तो बस सामान पड़ा हुआ है। क्या बात है? गेम्स है कहाँ? हमें कितनी देर से कोई मैसेज ही नहीं आया। ये मंसूर कहाँ है? किसी ने इस गेम के लिए काफी तकलीफ उठाई है। तुम्हें
लगता है ये पक्का कोई गेम ही है ना। जलसूरा में आपका स्वागत है। खजाने को आपका इंतजार है। ये थोड़ा डरावना लग रहा है। अब क्या? और वैसे ये जरजूरा कहाँ है? यहाँ काफी अंधेरा है दोस्तों, कुछ दिख नहीं रहा। लो, इससे जला लो। ओह नहीं। अबेद, अब उसे हाथ लगाना बंद करोगे तुम? माफ करना। हाँ, यहाँ तो एक असली संदूक है दोस्तों। हाँ, ये तो चलती भी नहीं है। एक सेकंड, मुझे देखने दो। ये तो एक ब्लैक लाइट है। हाँ? ब्लैक लाइट क्या है? एक ब्लैक लाइट ऐसे कलर दिखा सकती है जो एक आम लाइट में कभी नहीं दिखता। चलो इसका इस्तेमाल करें। देखो, एक खुफिया मैसेज है। ये रास्ता खजाने की ओर जाएगा। इसका तो कोई हैंडल ही नहीं है। अब क्या करें? यहाँ पर लिखा है कि ये खजाने का रास्ता है, तो जरूर हम अंदर जा सकते हैं। और निकलने का रास्ता वो तो एक ही है जिससे हम आए थे। यहाँ लिखा है ये रास्ता। और देखो रास्ता को अंडरलाइन भी किया है दोस्तों। हाँ। अरे बाप रे! मंसूर, तुमने ये क्या किया? पता नहीं। ये सब नकली है, देखो। रबर का बना हुआ है। सच में, देखो। जरजुरा में तुम्हारा स्वागत है। हमें बहुत खुशी है कि तुम आ गए। हाँ, जरजूरा नए गेम स्टोर का यही नाम है। जीत गए, जीत गए। हम जीत गए। आप हमारे पहले ऑफिशियल कस्टमर्स हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस। हाँ। क्या बात है! कितनी सारी चीजें हैं। सच में, ये तो शॉपिंग करने से भी ज्यादा मजेदार निकला दोस्तों। दोस्तों देखो, तारिक, जमाल और जमील। तुम लोग ढूंढते रहो। मुझे यकीन है कि मेहनत करते रहोगे तो एक दिन जरूर मिल जाएगा।